सर आप ये बताइए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में एग्ज़ाम हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस में बच्चे किस प्रकार से एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं? नमस्कार। मेरा नाम सुधीर यादव, क्रांतिकारी सुधीर यादव बच्चे कहते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। और चूँकि आपका जो प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस को लेकर, सबसे पहले तो प्रथम वर्ष के छात्र जो भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको हमारी शुभकामनाएं और यशस्वी हों और इस देश की विकास में, इस देश को संवारने और सजाने में उनकी जो भी भागीदारी वो सुनिश्चित करें। पॉलिटिकल साइंस के बारे में बस इतना ही कहना है साथियों, आप सावधान हों। पॉलिटिकल साइंस की सिलेबसें हैं जो हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाए। उसमें अपनी टाइमिंग को लेकर ज़्यादातर क्या होता है, छात्र की टाइमिंग जो होती है उनकी क्वेश्चन आते हुए भी अपनी टाइमिंग से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और स्पीड जो होगी आपकी लेखनी की जो स्पीड होगी उसकी स्पीड पे थोड़ा सा मैनेजमेंट पे ध्यान दें। लिख के थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ज़्यादा कई बच्चे छात्र होते हैं जो लिख नहीं पाते हैं। कुछ आप लोगों को सुविधा अनुसार, जैसे मेरा भी विषय पॉलिटिकल साइंस रहा है, काफ़ी अध्ययन हमारा भी पॉलिटिकल साइंस पर रहता है, ज़्यादातर चीज़ों पर रहता है। तो कुछ छात्रों को मैं नोट्स गेस पेपर टाइप में दे रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो हमारे नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि साथियों, जैसे राजनीति शास्त्र की परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आता है और हमेशा पूछता रहता है, और इसकी विवेचना कीजिए। ये प्रश्न होता है कि राजनीति शास्त्र की परिभाषित कीजिए और उसकी विवेचना कीजिए। और राज्य की आदर्शवादी सिद्धांत क्या होती हैं उसकी विवेचना करने के लिए पूछता है। और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछता है कि ये सब क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ख्याल से, या अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचना, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन आता है न्याय की अवधारणा का परीक्षण कीजिए, इसके संबंधी विभिन्न प्रकार के वर्णन करना होता है। और उसमें सीएम को भी पढ़ लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर को भी पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन हैं जैसे, जहाँ तक हमको उम्मीद है, विधि और अभिसमय में क्या अंतर होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों और स्थितियों का विवेचना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। और अमेरिका में सीनेट संगठन और उसकी शक्तियों का परीक्षण कीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैं प्रेसिडेंट की संबंधी, इंडियन प्रेसिडेंट का और सीएम को पढ़ लीजिएगा, इसको ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट आते हैं। और साफ ये भी कहना है, जो क्वेश्चन बताए हैं उस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। और बस इतना ही कहना है कि संयमित होके, संतुलित होके परीक्षा में पेपर में बैठिए। और पहले तो 1-2 मिनट अपने माइंड को ध्यानपूर्वक शांत करिए। और क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है, जो क्वेश्चन पेपर आए उसको शांतिपूर्वक पढ़िए। और जो पूछे उस केंद्र को ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से ब्रीफली, विस्तार में उसको पेपर को लिखित दीजिए। और राइटिंग का भी महत्व होता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा समय का सामंजस्य जो है उसमें बैठाइए। बाकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। और पॉलिटिकल वे में ये कहना चाहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभी आपकी पहली पायदान है। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों को अभी जो प्रिपेयर होके आए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, उनको पेपर दे रहे हैं। तमाम प्रकार की मुश्किलें भी आती रहती हैं और तैयारियों संबंधित बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उसको आप छोड़िए और पॉजिटिव एनर्जी अपनी लगाइए, सकारात्मक ऊर्जा लगाइए। क्योंकि इस देश को, इस समाज को और आपके भविष्य को और आपकी ऊर्जा को ज़रूरत है। माँ बाप की उम्मीदें और आशाएं हैं आपसे जुड़ी हैं। मेहनत से जज्बाती होकर एकदम दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ आप पेपर में बैठिए। हमारी यही शुभकामनाएं हैं और मेरा पूरा विश्वास और उम्मीद है साथियों कि आप ही वो आने वाले
वो आने वाले देश के युवा हैं जो देश में तमाम प्रकार की गतिरोधी, चाहे असामाजिकता फैली हुई है, चाहे हमारे देश की पिछड़ेपन की जो भी कारण हैं, वो मजबूत तरीके से आप उसमें परिवर्तन लाएंगे और देश और समाज को नई दिशा और नई वैश्विक स्तर पे ले आके खड़ा करने की आप हिमाकत रखने वाले हैं। लाल वो युवा तमुड़ाइयों को मेरा सलाम है। जय हिंद। सुधीर यादव, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।